ओम जी ओम आप सभी को। तो आइए जानते हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले अगर हो सके तो आप पद्मासन में बैठें, दोनों पैर ऊपर करके। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठें, एक पैर ऊपर करके। तो कहने का अर्थात है कि जिस भी तरह आप बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ भी नहीं सकते पैर फोल्ड करके तो आप पैर सीधे करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप पैर सीधे करके भी नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाएं। जो बुजुर्ग हैं, जो चेयर पे बैठ भी नहीं सकते, जो हॉस्पिटल में है या घर में ऐसी हालत में है, जो लेटे हुए हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, तो वो लेट के भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति में सबसे बेहतर है कि जो बैठ सकते हैं वो बैठ के ही करें। तो आइए कपालभाति जानते हैं कि किस ढंग से की जाती है। कपालभाति में कमर सीधी और गर्दन ठोड़ी हल्की सी ऊपर उठी हुई, ये नॉर्मल पोजीशन है, इससे हल्की सी ऊपर उठी हुई। श्वास अच्छे से भरें, बाहर निकालें। जब बाहर निकालें तो पेट बिल्कुल पिचक जाए। एक बार आप ध्यान से देखें। श्वास भरें, बाहर निकालें। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो पेट पिचकना चाहिए। कुछ लोगों का पेट बाहर आता है, उनको मुझे सिखाना पड़ता है कि जब श्वास बाहर निकालें तो पेट पिचके। अब ये पेट जितना पिचका है, आपने प्रयास करना है कि इसको यहीं पे रोक के रखें। अब छोटी सी श्वास अंदर जाएगी और ताकत दें श्वास को बाहर निकालने में। तो ये कपालभाति का तरीका है कि इस ढंग से हमने कपालभाति करनी है। 1 सेकंड में एक झटका मारना है। कपालभाति करते वक्त मणिपुर चक्र पे ध्यान लगा के रखें, क्योंकि मणिपुर चक्र पे हर एब्डोमेन पार्ट पे फर्क पड़ता है वैसे, लेकिन मणिपुर चक्र जो 8 चक्र हैं हमारे शरीर में, उसमें मणिपुर चक्र पे फर्क पड़ता है। इसके 4 उंगली नीचे स्वादिष्ठान चक्र है यहाँ पे, और सबसे नीचे मूलाधार चक्र है यहाँ पे। तो इन 3 चक्रों, इन 3 शक्ति चक्रों पे कपालभाति का फर्क पड़ता है। आइए अब फिर से एक बार जान लें। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट पिचकाएंगे, छोटी सी सांस अंदर जाएगी, झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। और नाभि, अगर ये नाभि है और ये रीढ़ की हड्डी, तो इसको ऐसे टक्कर मारना है, ऐसे, इस प्रकार। कमर गर्दन सीधी रखनी है और सीधे बैठना है। आइए इसके फायदे जाने। सबसे पहले अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म इसमें ठीक कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से क्या होता है, मैक्सिमम मोटे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम कम खाते हैं लेकिन फिर भी शरीर मोटा होता जाता है। मैक्सिमम 99% लोगों की शिकायत है कि हम कम खाते हैं लेकिन शरीर मोटा होता जा रहा है। तो ठीक कैसे होगा? इसका मतलब कि शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। तो शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए कपालभाति मात्र क्रिया है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगी। इससे खाया हुआ खाना फैट में कन्वर्ट होने की बजाय एनर्जी में कन्वर्ट होगा, शरीर में शक्ति आएगी। तो थोड़ा सा भी खाएंगे तो फायदा करेगा, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर की क्रेविंग बंद हो जाएगी। जो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ उनको मुंह में चाहिए खाने के लिए, वो क्रेविंग उनकी बंद हो जाएगी। डॉक्टर्स ने भ्रम डाल के रखा हुआ है पतला होना है तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाओ, नहीं, ये चीजें यहाँ पे भारतवर्ष में नहीं चलेंगी। यहाँ की प्रकृति, यहाँ के वातावरण के हिसाब से जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उसी ढंग से खाना खाने का तरीका सीखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्या फायदे हैं इसके? प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलती है जब आप प्राणायाम करते हैं। पूरी प्राण शक्ति जो है वो शरीर में फैलती है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। कपालभाति नाम से पता लगता है, कपाल की शुद्धि, सिर कपाल, इसकी शुद्धि, नाम से ही पता लगता है कपालभाति के। फैट बर्न होगा आपके शरीर का, क्योंकि ये सारे अंग गर्म हो जाते हैं। पतंजलि महाराज ने जब योग दर्शन लिखा था तो उन्होंने शक्ति नाभि से निकाल के आज्ञा चक्र पे लाने के लिए लिखा था। तो जब आप कपालभाति करते हैं तो शक्ति जग जाती है।
जब ये शक्ति जग जाती है फिर धीरे धीरे हर प्राणायाम करने की सीरीज में हम इसको ऊपर ले आने का प्रयास करते हैं। कपालभाति कम से कम 10 मिनट करेंगे जो स्वस्थ हैं और जिनको स्वस्थ रहना है, लेकिन जिनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है पेट के अंगों से जुड़ी हुई या जिनके शरीर में फैट आ गया है, वो इस क्रिया को दिन में 1 घंटे करेंगे। ध्यान रखें, ये क्रिया महिलाएं अपने जब उनके मासिक धर्म चल रहे होते हैं तब उनको ये क्रिया नहीं करनी है। इससे और क्या फायदा पड़ेगा, आपके श्वास की प्रणाली जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अर्थात आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा सर्दी रहती है, उनकी कफ की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे, पेट के अंग गर्म हो जाएंगे। जब जंगल में आग जलती है तो बड़े से बड़ा जानवर भी उससे दूर रहता है, लेकिन जब वो आग बुझ जाती है तो चींटी भी उसके ऊपर से पार निकल जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अपने शरीर को गर्म रखें। गर्म रहेंगी तो बीमारियां दूर रहेंगी। छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी, वो आपसे दूर रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसमें ऑक्सीजन अंदर बाहर करने से, जब आप ऑक्सीजन अंदर बाहर करते हैं, छोटी सी सांस अंदर जाती है और ताकत से सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आप शरीर की बाहर निकाल देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड आप शरीर की बाहर निकालते हैं तो पूरा शरीर ऑक्सीजन से भर जाता है और जो भी शरीर में दर्दें रुकी हुई हैं गैस की वजह से या कोई भी दर्द जो शरीर में है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन को नहीं चलने देता है, ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन के साथ चलता है। इस वजह से जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाती है वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता और वहां दर्दें शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे फायदे हैं कपालभाति के। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम में कपालभाति है और कपालभाति करने से मैक्सिमम लोग अपना फैट, अपने मेटाबॉलिज्म की दिक्कत, अपने शुगर डायबिटीज की दिक्कत, पेट से जुड़े किसी भी अंग की दिक्कत ठीक कर सकते हैं। अब ये कब कब आपने नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया, महिलाएं अपने मासिक धर्म उस समय ये क्रियाएं नहीं करेंगी, उस समय वर्जित है। बाकी प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। खाना खाने के बाद ये क्रियाएं नहीं करनी है। कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखिए, 4 से 5 घंटे का गैप। अगर दिन में 3 बार कर रहे हैं तो खाना खाने से पहले आधा घंटा, खाना खाने से पहले आपने ये क्रिया करनी है। खाना खाने के बाद वर्जित है। जिनको भी हार्ट से जुड़ी समस्या है या जिनको भी दमा से जुड़ी समस्या है या जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो क्रिया अवश्य करेंगे, लेकिन गति धीरे रखेंगे और ताकत भी धीरे रखेंगे। किस ढंग से? वो भी इसी ढंग से करेंगे, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। गति धीरे, 1 मिनट में स्वस्थ इंसान 1 सेकंड में 1 झटका, अर्थात 1 मिनट में 60 झटके। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो इस क्रिया को आराम से करेंगे, धीरे करेंगे, 1 मिनट में 40 से 45 झटके मारेंगे। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिनको पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे ट्यूमर हुआ है या अभी अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ट्यूमर वालों के लिए क्रिया वर्जित है, वो नहीं करेंगे। और अगर अभी अभी ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम 3 महीने का गैप रखें, तब ये क्रिया शुरू करें। डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ये क्रिया का प्रारंभ शुरुआत कर सकते हैं, या किसी अच्छे योगी को जो योग कर रहे हैं काफी समय से उनको दिखाएं और फिर उनसे सलाह लेके आप इसको शुरू करें। शुरुआत में धीरे धीरे और फिर अपने फ्लो में कर सकते हैं। जिनको जल्दी वेट कम करना है वो क्रिया को तेज भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे चेहरे की आवृत्ति नहीं बिगड़ेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। हम किसी को अगर सिखाने जा रहे हैं तो हमें देख के प्रेरित हो, हमसे डर ना जाए। खासकर से बच्चों को जब हम सिखाने जाएं, जब मैं अपनी बच्चों को सिखाता हूं, मेरे क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वो देखें तो वो प्रसन्न हो हमें देख के, उनका मन करे करने का। और अब वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि उनको देख के बहुत आनंद फील करता हूँ, बहुत मजा आता है बच्चों को देख के करते हुए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन शरीर का ठीक हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक चलने लगे तो सारी बीमारियां शरीर से दूर हो जाती है। एक बार पास से आपको दिखाता हूं, आप पास से एक बार देखें कि क्रिया कैसे करनी है। इसका एक गलत तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो मैक्सिमम लोग पार्क में बैठ के गलत कर रहे होते हैं, वो क्या गलतियां करते हैं। एक बार ध्यान से देखें और फिर इस वीडियो को हम यहां समाप्त करें। ये मेरा नॉर्मल पेट है, जब मैं सांस छोड़ूंगा
तो पेट अंदर आ जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा पेट यहां दबा हुआ रहे और कमर सीधी रहेगी, गर्दन थोड़ी हल्की सी ऊपर उठी हुई रहेगी। अब जो लोग गलत करते हैं एक बार वो भी देखें। जब मैं पार्क में लोगों को करते हुए देखता हूं और मैं उनको सिखाता हूं तो मुझे पता लगता है कि मैक्सिमम लोग इतने समय से गलत कर रहे हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा और इस वजह से वो अपना फैट नहीं बर्न कर पा रहे, इस वजह से कपालभाति का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। और अगर आप गलत करेंगे तो उससे नुकसान भी होगा, वो भी आपको बताऊंगा कैसे। ध्यान से देखें पेट को। तो पेट ढीला नहीं छोड़ना है, इस चीज का खासकर से ध्यान रखें। अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना चाहते हैं, फैट को बंद करना चाहते हैं, फैट कम होने के बाद स्किन लटक ना जाए, अगर ये चाहते हैं तो पेट को ढीला ना छोड़ें। और दूसरी, अगर आपकी बॉडी की हर्निया की टेंडेंसी है तो आपको हर्निया हो जाएगा और फिर योग बदनाम हो जाएगा। हमें योग को बदनाम नहीं करना है। चैनल से जुड़े रहें, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये विद्या पहुंचाएं कि वो सही ढंग से इस चीज को कर पाए। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम जी ओम।